स्टूडेंट टुडे आई इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास CT4 ग्रेड 2। आज हम यूनिट 7 एंड इफ्ता पार्टी की बुक एक्टिविटीज़ करेंगे। पेज नंबर 39, एक्टिविटी नंबर 2, राइट येस और नो। लिखे येस और नो। जो सेंटेंस राइट हो, सही हो, वहाँ हमें क्या लिखना है, येस, और जो गलत हो वहाँ नो लिखना है। फर्स्ट है वी फास्ट इन द मंथ ऑफ शोबान। हम रोज़े शोबान के मंथ में रखते हैं। नो, क्या राइट करेंगे आप? नो, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स कि हम कौन से मंथ में रोज़े रखते हैं, रमज़ान के मंथ में। वी ब्रेक अवर फास्ट आफ्टर द मगरिब प्रेयर। हम अपना रोज़ा मगरिब की अजान के बाद खोलते हैं। यस, यहाँ क्या आएगा, YES, यस। हाँ, हम मगरिब की अजान के बाद रोज़ा खोलते हैं। ओके, थर्ड है ग्रैंड मदर इज रिसाइटिंग द होली कुरान। उनकी दादी कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। नो, यहाँ क्या राइट होगा, नो, NO, नो, क्योंकि कौन कर रहा था, उनके दादा कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। नंबर 4 है माई आंटी कुक्ड एवरीथिंग। मेरी आंटी सारी चीज़ें पका रही थी। क्या उनकी आंटी पका रही थी उनकी सारी चीज़ें? नो, यहाँ क्या आएगा, NO, नो। कौन पका रहा था? उनकी अम्मी पका रही थी। ओके, नंबर 5 है व्हेन वी मीट ईच अदर वी शुड से सलाम। जब हम किसी से मिलें तो हमें सलाम करना चाहिए। यस, यहाँ क्या है, राइट होगा, यस, YES। जब भी हम किसी से मिले तो हमें पहले उन्हें सलाम करना चाहिए। ओके, यहाँ एक्टिविटी नंबर 2 कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी। से द कॉन्सोनेंट क्लस्टर एट इनिशियल पोजीशन एंड मेक वर्ड्स। इन वर्ड्स को कॉन्सोनेंट पोजीशन दे और वर्ड बनाए। जैसे ये वर्ड्स है, एक ये वर्ड है, एक ये। अब क्या करना है, इन दोनों को साथ मिलाकर हमें कॉन्सोनेंट वर्ड बनाना है। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं। उनमें से 5 जो कि वॉवेल्स होते हैं, बाकी 21 रिमेनिंग बचते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, तो वो 5 कौन से लेटर्स है, वो है AEIOU। ये 5 लेटर्स क्या है, वॉवेल्स है। अच्छा, तो ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट वर्ड है और ये है वॉवेल वर्ड। अब इन दोनों को, कॉन्सोनेंट और वॉवेल को मिलाकर एक कॉन्सोनेंट वर्ड बनाना है। हम फर्स्ट क्या करेंगे, GR यहाँ लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, GR यहाँ राइट करना है। GR किया। अब ये दोनों अलग अलग है लेकिन हमें साथ लिखने, EET है, तो अब हम यहाँ राइट करेंगे EET। ग्रीट, ग्रीट मतलब मिलना। अभी जैसे कि इसका फर्स्ट वर्ड क्या हुआ है, कॉन्सोनेंट है, तो हमारा ये पूरा वर्ड क्या बन गया, कॉन्सोनेंट बन गया। इसी वजह से अब आपने दूसरा वर्ड करना है। पहले SW है, आपने SW लिखना है, फिर EET है, स्वीट, या क्या बन गया, स्वीट बन गया। स्वीट मतलब मीठा। ओके, इसी वजह से अब तीसरा वर्ड करना है। इसमें क्या है, PRAYER, प्रेयर। प्रेयर मतलब, प्रेयर की मतलब क्या होती है, इबादत। इबादत या नमाज, कुछ भी आप कह लें। ओके, तो ये 3 वर्ड्स मैंने आपको करके दिखाए, ग्रीट, स्वीट, प्रेयर। अब ये 3 वर्ड्स आपने खुद ने करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। ये क्या है, रीड दिस वर्ड्स अलाउड विथ द लॉन्ग वॉवेल साउंड I। इन वर्ड्स को पढ़ें लॉन्ग वॉवेल साउंड I के साथ। अब क्या है, यहाँ हम बोले, देखो अब ये क्या लिखा हुआ है, 2 लेटर्स लिखे हुए IE, लेकिन इनका साउंड क्या निकल रहा है, I ही निकल रहा है। जैसे अब ये है, यहाँ भी IGH लिखा हुआ है लेकिन इनका साउंड क्या निकलेगा, IGH ही निकलेगा। और यहाँ भी ऐसे ये I और E है लेकिन इनके बीच में एक ब्लैंक की तरह एक लाइन लगी हुई है। इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ I और E के बीच में हम कोई और लेटर भी लगा सकते हैं। और यहाँ लास्ट में है Y। अच्छा, तो अब ये देखो, यहाँ पे ये हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए। एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये क्या है, IE। स्टूडेंट्स, यहाँ IE राइट किया गया है, देखो FRIED, फ्राइड। तो हमें क्या करना है, ये जो वर्ड्स हैं ये हमें एक वर्ड में यूज़ करने हैं। अब ये IGH है तो यहाँ भी IGH ही लिखा गया है, यहाँ I। और देखो यहाँ मैंने स्टूडेंट्स आपको बोला था कि इस ब्लैंक की जगह हम कोई भी एक और लेटर
राइट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसकी जगह क्या किया है, एम राइट किया है। यहाँ आई और ये ई और उसके बीच में एम, और ये वाई है तो यहाँ हमने वाई भी राइट किया हुआ है। अच्छा, तो अब यही इसी तरीके से अब हम करेंगे पेज नंबर 40 पे मेक मोर वर्ड्स विथ द गिवन साउंड्स। जो पीछे मैंने आपको पढ़ाए थे वर्ड्स, इसी तरीके से हमें दूसरे वर्ड्स बनाने हैं, उसी साउंड से उसी तरीके से हमें दूसरे वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ है आई ई, तो इस आई ई तो हमें यही यूज़ करके एक वर्ड बनाना है। अब जैसे कि हम लिख रहे हैं, यहाँ राइट करें TIE, ये देखो लास्ट में IE आया है ना, तो ये क्या बन गया, TIE, टाई बन गया। इसी वजह से अब हम दूसरा वर्ड बनाएंगे पाई, PIE, टाई पाई। अब सेकंड है IGH, अब हमें क्या यूज़ करना है, IGH। इसी से अब हम वर्ड बनाएंगे SIGHT, साइट, SIGHT, साइट। अब दूसरा वर्ड बनेगा RIGHT, राइट, साइट, राइट। ओके, अब तीसरा है I और E। अब क्या करना है, मैंने आपको समझाया था कि इसकी जगह हम कोई और लेटर यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे I के बाद ये है तो हम यहाँ देंगे N फिर E, फाइन। ये क्या बन गया, फाइन। ओके, अब सेकेंड वर्ड है MINE, माइन, फाइन, माइन। लास्ट है Y। अब हमें क्या यूज़ करना है, Y, FLY, फ्लाई। और सेकेंड अब करेंगे BUY, बाय। स्टूडेंट्स, ये इसी तरीके से आपने राइट करना है जैसे मैंने राइट किया है। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी, रीड द गिवन वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। वर्ड्स, ये जो वर्ड्स दिए गए आप इन्हें पढ़ें उनकी मीनिंग्स के साथ। ग्रोसरी, GROCERY, ग्रोसरी, ग्रोसरी मतलब सामान की मीनिंग क्या है, रिलेटेड टू फूड एंड अदर गुड्स। कोई भी सामान हो जो कि फूड, खाने के साथ रिलेट हो, मतलब खाने की कोई चीज़ हो या फिर किसी और चीज़ का सामान हो, तो वो क्या होता है, सामान होता है। खाने का हो या फिर किसी और चीज़ का। ओके, सेकेंड है डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस मतलब मज़ेदार। हैविंग प्लेजेंट टेस्ट और स्मेल, जिसमें प्लेजेंट मतलब खुशगवार, अच्छी टेस्ट हो, जो मतलब हम चखें तो उसकी अच्छी टेस्ट हो, और स्मेल और उसकी खुशबू भी अच्छी हो, तो क्या होता है, मज़ेदार होता है। ओके, थर्ड है सर्विंग, SERVING, सर्विंग मतलब तकसीम करना, देना। अ क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर वन पर्सन, किसी एक पर्सन को खाने की कुछ मिकदार देना। मतलब जैसे कि अब एक पर्सन है, हमने उसे एक रोटी दी और थोड़ा सा सालन, तो ये भी एक मिकदार हुआ, एक क्वांटिटी हुई ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी एक पर्सन को थोड़ा खाने की क्वांटिटी दे दें तो वो क्या होता है, सर्विंग होता है, तकसीम करना। कैबिनेट मतलब छोटा सा डब्बा किसी भी चीज़, A piece of furniture with doors, drawers and shelves। ये एक फर्नीचर तो स्टूडेंट आपको पता है लकड़ी की चीज़ें जैसे होती है, उनका एक पीस है, एक टुकड़ा है, जैसे वो डोर्स का हो मतलब दरवाज़ों का हो, कबट वगैरह का, उन्हें क्या कहते हैं, कैबिनेट्स कहते हैं। कैबिनेट्स की मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मीनिंग्स कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे अनस्क्रैम्बल द साइट वर्ड्स। इन वर्ड्स को सही से लिखें। ये स्टूडेंट्स, आप ये जैसे वर्ड दिए गए IGB, ये कोई वर्ड है तो नहीं, ना आपने पढ़ाया ना ही मैंने पढ़ाया। अब क्या करना है, हमें इसको सही से लिखना है। अब स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे, देखेंगे कि ये वर्ड है क्या। अगर आपके दिमाग में आ जाए तो आप यहाँ राइट कर दें। मेरे तो दिमाग में आ गया, ये क्या वर्ड है स्टूडेंट्स, BI और G। जो देखिए BIG, बिग, ये बिग बन गया, बिग मतलब बड़ा। ये स्टूडेंट आपने पढ़ा भी होगा कि ये बिग मतलब बड़ा। अब ये वर्ड्स इसी तरीके से अब ये वर्ड्स करना है। ये वर्ड क्या है, ये लिख के देखते हैं, HAPPY, हैप्पी। ये क्या है, हैप्पी मतलब खुश, हैप्पी मतलब खुश।
ओके, थर्ड वर्ड है फादर। ओ सॉरी, ये थर्ड वर्ड है। अब ये क्या करना है आपने, इसको भी लिखना है। ये क्या है, एफ, अब देखेंगे, अब लिख के देखेंगे, FATHER, फादर, FATHER। हाँ, ये फादर बन गया। अच्छा, तो ये फादर मतलब अबू। ये 3 वर्ड्स मैंने आपको बना के दिखाए, लिख के दिखाए। अब ये 3 वर्ड्स आपने खुद ने करने हैं कि ये है क्या। ओके, ये फर्स्ट वर्ड था बिग, मतलब बड़ा, हैप्पी मतलब अच्छा, हैप्पी मतलब खुश, फादर मतलब अबू। ये 3 वर्ड्स अब आपने खुद ने लिखने हैं, ये सोच के कि ये वर्ड्स हैं क्या। ओके, यहाँ पेज नंबर 40 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे पेज नंबर 41, ग्रामर फोकस। ग्रामर, अब हम ग्रामर फोकस करेंगे। फर्स्ट है, मेक द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स बाय एडिंग ES एट द एंड। हमें क्या करना है, इन वर्ड्स के प्लूरल बनाने हैं, उनके लास्ट में ES लगाकर। अब जैसे, और स्टूडेंट्स ये पता है ये ES कौन से वर्ड्स के प्लूरल में लगते हैं, जिन वर्ड्स के लास्ट में S हो, SH, CH और X हो, वहाँ उनके प्लूरल में हम उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। ओके, अब ये जहाँ यहाँ लिखा हुआ है ग्लास, तो हम यही ग्लास की स्पेलिंग यहाँ राइट कर लेंगे, मतलब उसके प्लूरल में राइट करेंगे GLASS। स्टूडेंट देखो, इसके लास्ट में देखो, इनके लास्ट में है S, तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे प्लूरल में, इसके प्लूरल में क्या राइट करना है, ES। तो ये क्या बन गया, ग्लासेस। ग्लास सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर मतलब ग्लास मतलब एक ग्लास, और प्लूरल क्या होता है कि एक चीज से ज्यादा हो, जैसे ग्लासेस मतलब एक से ज्यादा हो। तो इसी वजह से अब क्लास है, क्लास, यही क्लास हम राइट करेंगे CLASS, क्लास। फिर उसके लास्ट में क्या लगाएंगे, ES, क्लासेस। एक क्लास, क्लासेस का मतलब है ज्यादा क्लासेस। अब ये दोनों आपने खुद ने करने हैं स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है, SH। अब जिसकी लास्ट में SH आएगा वहां भी हम प्लूरल में क्या राइट करेंगे, ES राइट करेंगे। इसी वजह से अब डिश लिखा हुआ है, आपने पहले डिश लिखना है, DISH, डिश। अब उसके लास्ट में क्या राइट करना है, ES, डिशेस। ये एक डिश था, अब ये क्या ज्यादा डिशेस बन गई। अब इसी वजह से ये दूसरा वर्ड है फ्लैश, FLASH। अब क्या लगेगा यहाँ, ES, फ्लैशेस। ओके, अब हम ये दोनों वर्ड्स आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। अब ये क्या है, CH, जिसके लास्ट में CH, जिस सिंगुलर के लास्ट में वर्ड के लास्ट में CH होगा वहाँ उसके प्लूरल में ES लगेगा। जैसे बंच, BUNCH, बंच। तो हम यहाँ इसके लास्ट में क्या राइट करेंगे, ES करेंगे। ये बंचेस बन गया। अब ये 3 वर्ड्स स्टूडेंट आप खुद करेंगे। अब लास्ट है X, जिसके लास्ट में X आएगा वहाँ भी उसके प्लूरल में ES ही लगेगा। बॉक्स, जैसे बॉक्स है BOX, बॉक्स। उसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे प्लूरल में, ES, बॉक्सेस। ये एक डब्बा और ये ज्यादा डब्बे बन गए। अब ये तीनों वर्ड्स भी आपने खुद ने करने हैं स्टूडेंट्स। ये 2, ये भी 2 और ये तीनों आपने खुद ने करने हैं। ओके, यहाँ है, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग इज, एम एंड आर करेक्टली। यहाँ इन पिक्चर्स को देखें स्टूडेंट्स और क्या इज, एम एंड आर राइट करें इनके सेंटेंसेस में। अच्छा, अब ये है आई। यहाँ हमें क्या करना है, आई के आगे हम इस तो राइट नहीं कर सकते, ना ही आर राइट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एम राइट करेंगे, IAM। अच्छा, तो IM स्टूडेंट्स, यहाँ कोई नाम नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये बात कौन कर रहा है, कौन IM बोल रहा है। तो अभी हम इस सेंटेंस को यही छोड़ देंगे, हम बाकी करेंगे तो लास्ट में हमें पता चलेगा कि ये किसकी बात हो रही है यहाँ। अच्छा, सेकंड करेंगे अब हम द 2 कैट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कैट्स नजर आ रही होंगी, ये कैट्स, ये 2 कैट्स या क्या कर रही है, आपस में फाइटिंग कर रही है, लड़ रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ क्या लिखना है, 2 कैट्स आर फाइटिंग। आर जहाँ भी 2 मतलब 2 का इस्तेमाल हो, 2 चीज़ें हो, 2 इंसान हो या जानवर हो, जो भी, तो वहाँ हम क्या राइट करते हैं, आर, क्योंकि आर 2 के लिए इस्तेमाल होता है और इस 1 के लिए इस्तेमाल होता है।
द टू कैट्स आर, ये क्या कर रही है, लड़ रही है, फाइटिंग कर रही है, तो यहाँ क्या राइट होगा, FIGHTING, द टू कैट्स आर फाइटिंग। अच्छा ये वन कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब है ग्रैंडफादर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इन तीनों में से देखें कौन है ग्रैंडफादर, ये रहा ग्रैंडफादर। ओके, ग्रैंडफादर क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, रीड बुक रीड कर रहा है, तो यहाँ हमने क्या लिखना है, ग्रैंडफादर है ना, ये एक है, तो एक के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इज होता है, इज। ग्रैंडफादर इज रीडिंग, READING, reading a BOOK book, grandfather is reading a book। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। अब है लास्ट फरा। फरा कौन है, यहाँ आपने देख रहे होंगे कि फरा कौन है, इनमें से ये है फरा। ओके स्टूडेंट्स, ये पता है आपको, ये फरा, ये है फरा। ये फरा क्या कर रही है, कुछ पका रही है, कुछ बना रही है, तो आप क्या लिखेंगे, फरा। फरा भी एक है, तो यहाँ क्या होगा, इसके आगे राइट इज। फरा इज making, MAKING, making food, FOOD, food। फरा इज मेकिंग फूड। ओके स्टूडेंट, ये भी हो गया, 1 2 3, ये तीनों हो गए। अब कौन बाकी रहा, ये एक बॉय रहा। तो अब ये क्या कर रहा है, एक बॉय, ये राइडिंग कर रहा है, मतलब साइकिल चला रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे I am riding, 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 BICYCLE, I am riding a bicycle। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे 4 सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। इसी के साथ हमारा पेज नंबर 41 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।